कंचना यादव जी आज तो बड़ा मुद्दा बना लिया है। तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं, उनको लेते हुए एक के बाद एक एनडीए के नेताओं के बयान आए हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जंगल राज वाले लालू परिवार का जिस समय राज था उस समय तो डांस कर नहीं पाते, और अगर ऐसा करते तो फिर उठाकर लेकर जाया जाता, उनको सीएम निवास पर कट्टे से डांस करवाया जाता। उधर राजभूषण निषाद कह रहे हैं सुशासन का राज नहीं होता तो तेजस्वी को दियारा में ले जाकर पूरी रात ताता थैया कथक करवाया जाता। तो अब डांस वाले को भी एक मुद्दा बना लिया गया है, ये कहते हुए कि कानून व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है कि कोई भी आधी रात को जाकर कहीं पर भी थिरक सकता है। कंचना यादव जी, अगर मैं याद दिला दूं तो बिहार 2024 के लोकसभा चुनाव में जब तेजस्वी जी अपना गमछा इस तरह से करते थे तो तभी इन्होंने मुद्दा बनाया था गमछे को लेकर। ये तेजस्वी जी हुमसते हैं, हुमस के कोई वोट नहीं देता है, लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी कॉपी करते हुए दिख रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं। और हमें इस पर पूरा भरोसा है कि कुछ दिन बाद वो डांस करते हुए, डांस मूव करते हुए भी दिखेंगे तेजस्वी जी को कॉपी करते हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बड़ा बिग डील वो है ही नहीं। बिग डील क्या है कि आप किस जंगल राज की बात करते हो। आज बिहार बंद करवाए थे ना, मोदी जी के अपमान के लिए बंद करवाए थे, हो गया हो, मोदी जी के मदर को, माँ को सम्मान मिल गया। माँ को गाली देंगे तो नहीं करेंगे बिहार बंद? अरे माँ को गाली देंगे क्यों नहीं करेंगे बिहार बंद? उनको तो कड़े से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कंचना जी आप बताती थी वो बीजेपी का करता है, फैक्ट चेक में झूठा साबित हुआ, ये माना गया कि नहीं वो कांग्रेस पार्टी का ही है। चित्रा जी सुन लीजिए आज क्या हुआ बिहार में। आज बिहार की सब महिलाएं शर्मसार हुई इनके गुंडों से। गुंडा शब्द में बहुत इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए क्योंकि एक महिला जो प्रसव पीड़ा से परेशान थी, जा रही थी, इनके गुंडों ने गाड़ी रोक दी, वहां नहीं जाने दिया। आप किस जंगल राज की बात कर रही है? एक बच्ची, उसका एनटीपीसी का एग्जाम था, जा रही थी, क्या नीतीश सरकार ने यह कह दिया था क्या छुट्टी है, हॉलीडे डिक्लेयर किया था? आज कोई एग्जाम नहीं था, उसको एग्जाम देने नहीं जाने दिए। एक पत्नी और एक पति जाते हैं, उसको सड़क पर उसकी पत्नी के सामने उसके पति को पीटा जाता है, एक लड़के को उसको सब लोग घेर कर उसको कूटते हैं, और ऐसे तमाम वीडियो आए हैं सामने। और एक महिला जिसके पति का साइकिल उठाकर फेंक दिया जाता है, आपने देखा होगा वो। ये जंगल राज नहीं है? किस तरह का बिहार बंद था ये बिहार का अपमान था जो मोदी जी गुजरात से करवाए हैं। उनके कार्यकर्ताओं ने जो किया वो पूरी तरह से गलत है। जफर इस्लाम इस पर जवाब देंगे, लेकिन माँ की गाली कोई देगा और फिर बर्दाश्त कर लिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना कंचना यादव जी। मैं हैरान होती हूँ, आप लोग ठहरा रहे थे बीजेपी वाला है, फैक्ट चेक में झूठा साबित हुआ कि नहीं वो बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का ही है। पत्रकारों को माँ बहन की गाली दी है बीजेपी को गुंडे, वो क्या उनकी माँ बहन नहीं है? आज जो गलत है वो गलत है, जो गलत है उसको कैसे बोला जाएगा सही है? जो गलत है वो गलत है, चाहे वो बीजेपी का हो, आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मन से आप माँ बहन की गाली देंगे और उसके खिलाफ कोई बड़ा नेता आकर निंदा भी नहीं करेगा। तेजस्वी यादव ने 8 दिन के बाद जुबान खोला, ये कहते हुए कि मोदी जी भी इस तरह से माता बहनों को लेकर बिहार के माँ बहनों को अपमान किया गया, प्रसव पीड़ा में नहीं जो गलत है वो गलत है। बोलिए जफर इस्लाम जी, वो कह रही है कि बिहार बंद किया गया, लेकिन हम लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जफर इस्लाम साहब, आम लोगों का क्या लेना आप लोगों की राजनीति से? देखिए, कंचन यादव जी एक महिला है, आज पूरे प्रदेश की महिलाओं को शर्मसार कर दिया। एक मिनट बीच में मत बोलिए। मोदी जी बिहार से माफी मांगे आज। कंचना जी अरे प्लीज अपने बारे में प्लीज अपने समय बोलिएगा, बहुत देर से आपका, लेकिन माफी जरूर मांग लीजिएगा, माफी मांग लीजिएगा, मोदी जी को भी बोल लीजिएगा, सुन ले रहे हैं। अरे सुनिए, हाँ सुनिए, उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं। सुनिए आप, मैं पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि देखिए जिस तरह से इन्होंने स्टैंड लिया, जिस तरह से बातें की, उससे उन्होंने कुछ नहीं, अपने पार्टी का एक चेहरा दिखाया, अपने पार्टी का जो सबसे खतरनाक चेहरा है और महिलाओं के साथ क्या व्यवहार करते हैं उसका चेहरा दिखाया, और महिलाओं पूरी प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो शर्मसार हो गई इनकी बातों से सुन के। अब देखिए, जहां तक एक महिला होने के नाते किसी माँ का अपमान हुआ है, ये भी सोचना चाहिए कि भाई मैं भी महिला हूं और किसी माँ का अपमान हुआ तो कम से कम हम पहले उसकी निंदा करें। लेकिन निंदा तो नहीं कर सकती है, नहीं निंदा कर सकती,
नहीं, दूसरे की हम माँ तो बाहर कह रहे वाली, भाई आज बोला गया। अरे दूसरे की अरे माँ बाहर सुनिए वाली, पहले। दूसरे की बहन अरे को आप प्रसव पीड़ा नहीं होता है, निंदा कर हॉस्पिटल न सकते जाने कि दो। दूसरों की बहन जर्सी आपकी गाय, सोच- दूसरों की नहीं, बहन, आपकी दूसरों सोच- की माँ, कांग्रेस की विधवा। आपकी सोच ही गलत अपनी अपनी है। बारी में प्लीज माफी आप मांगिए, कैसे आप डिबेट हो पाएगी नहीं, यादव जी, माफी आप मांगिए। लगातार आपने बोलेंगी, गाली कैसे दी डिबेट मोदी हो जी पाएगी को। आप खुद नहीं, बताएं। डिबेट नहीं, माफी हमसे पूछ रहे, पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए। आज पूरे बिहार की महिलाओं से माफी मांगिए। आज आज अरे पूरे चुप बिहार रहिए की ना, अपने महिलाओं बहुत से बीच में गुंडागर्दी, आप महाजंगल राज, बैठिए। उनको अपमान करने के लिए, प्रसव पीड़ा में हॉस्पिटल नहीं जाने देने के लिए, एक बच्ची को एग्जाम ये नहीं अगर देने आप- के लिए, और लगातार लड़कों अगर आप को कंचना कूटने के यादव लिए जी आज बोलेंगी, पूरे फिर मैं आपके बाकी लोगों गुंडों से की कैसे फौज डिबेट जमीन कर पर पाऊंगी। उतरी थी। गुंडों प्लीज की थोड़ा फौज सा के लिए आज डिबेट मेंटेन प्रधानमंत्री करते नरेंद्र हैं। मोदी इस देश से माफी डिबेट मांगेंगे। थोड़ा सा अभी भी वही मेंटेन उदाहरण करते हैं दे रही है। अनुशासन, ठीक है। अभी वही उदाहरण दे रही है जो आपके पार्टी का जो लोग जानते हैं, जिसके लिए कि हर जगह आप दादागिरी करना चाहते हैं। आप भी यहाँ पे आप भी यही उदाहरण दे रहे हैं कि आप बोलने नहीं दे रहे लोगों को। अरे भाई, अपने समय में बोलिए। आपके समय में मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब अपने समय में बोलिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपकी बातों से किसी भी महिला को कोई अच्छा नहीं लगा होगा। आपको कभी कभी सोचना चाहिए कि आप भी एक महिला है। महिलाओं के लिए अगर कोई गलत बात कहे तो उसके खिलाफ खड़े होने का शक्ति रखिए। जो पूरे बिहार की महिलाओं के साथ नहीं, आज लेकिन हुआ, ये उसका जो क्या? आप लालू जी के पूरे बिहार की महिलाओं के साथ आज जो आपने बदसलूकी की, उसका क्या? एक महिला प्रसव पीड़ा से हॉस्पिटल जा रही है, अपने आप बीच में बोलेंगे या मैं बोलूं? देखिए अच्छा नहीं लगेगा नीरज जी के पास जाना है। अब हमारे साथ कांग्रेस के भी लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज अपनी अपनी बारी में। आज पूरे बिहार से माफी मांगना होगा, पूरे देश से माफी मैं मांगना महिलाओं होगा। का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं कोई बात नहीं करूंगा आपके साथ। आपके जब कोई मेल होता है, कोई अगर वो आपके पार्टी से कोई मेल होता है ना, तो मैं उनको सही जवाब देता। लेकिन आप महिला है, आपका मान सम्मान है। और मैं आपसे सिर्फ दो बात कहना चाहता हूँ, आप शांति से सुन लीजिए। देखिए, आपको महिला होने के नाते पहले तो माफी मांगनी चाहिए थी जनता से और पूरे देश की जनता से कि महिलाओं का अपमान हमारे मंच से हुआ, हमारे मंच से अपमान हुआ। नहीं, आपकी माँ और दूसरों की माँ जर्सी गाय, आपकी माँ और दूसरों की माँ विधवा, आपकी माँ और दूसरों को आप माँ बनने नहीं देंगे, प्रसव पीड़ा में हॉस्पिटल जाने नहीं देंगे। महिला विरोधी आप है, पूरा महिला विरोधी सिस्टम है आपका, पूरा महिला विरोधी अरे भाई, समझ सकता हूँ अपने बॉसेस को खुश करना चाहती है। चलिए, अब नीरज कुमार जी के पास जाते हुए अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। हाँ ठीक है, कंचना यादव जी, ये बातें आरजेडी के नेताओं के मुंह से बहुत अच्छी लगती। जब थोड़ा भी खेद के दो शब्द आए होते, दो शब्द आए होते अगर तेजस्वी यादव की ओर से, तो मान लिया जाता। और आज की जो तस्वीरें हैं, जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है, वो गलत है, उसको कतई जायज नहीं बताया जा सकता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस पार्टी आरजेडी के मंच से मां की गंदी गंदी गालियां देना, इससे ज्यादा अभद्रता कुछ हो नहीं सकती है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी आम व्यक्ति की भी मां ही होती है। और एक शब्द नहीं निकले, झूठा नैरेटिव बनाया गया कि वो बीजेपी का है, अपने कार्यकर्ता को इस तरह से बचाया जाएगा। कितनी गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।